ना कि ये देखो दो माता जी झगड़ पड़े आपस में कुछ छोटी चीज के लिए, वो उनका कार्य नहीं, हमारा कार्य नहीं, वो अथॉरिटी देखेगी कि वो उनको कैसे उपदेश देना है। अगर हाँ हमारी वो सीमा में आता है, अगर वो हमारे मित्र है, हमसे सुन सकते हैं, तब हम उसको कुछ उपदेश दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ बोलना ही नहीं है, लेकिन अगर वो हमसे नहीं सुन पाए ऐसा है, तो फिर हम उसको क्यों इसका इतना एनालिसिस करें, है ना। जिनसे वो सुन रहे हैं उनको हम जाके बताएं, है ना। और एक बार बता दिया फिर उसको एनालिसिस नहीं करना है बहुत ज़्यादा। एक बार बोल दिया प्रभु जी आप उनको समझाइए, बस उसको मन से निकाल देना है। बाद में हमें चिंतन करना ही नहीं है उसका कि वो झगड़े भी थे, ऐसा चिंतन होना ही नहीं चाहिए। एक बार हमने अथॉरिटी को बोल दिया कि ये दो भक्त ऐसा कर लिया है, दो भक्तों ने, बस उसके बाद हमारा जो रोल था वो पूरा हो गया। बस हम अपने भक्ति में ध्यान लगाएंगे, लेकिन हम फिर दूसरे भक्तों को बोलेंगे, तीसरे भक्तों को बोलेंगे, वो उनको बोलेगा, वो उनको बोलेगा, पूरा एनालिसिस हो जाएगा सब जगह कि देखो दो भक्त आपस में झगड़ पड़े हैं। तो इस प्रकार से नहीं करना है। हमें दिख रहा है कि वो झगड़ रहे, कोई बात नहीं, हम अपने अथॉरिटी को बताएं, वरिष्ठ भक्त जो वहाँ पे है, फिर हमारा रोल वहाँ से पूरा हो गया। वो एनालिसिस हमें नहीं करना है। जो जिनका अधिकार है वो देखेंगे उसको, हमारा अधिकार वो नहीं है इस प्रकार। तो इसलिए हम भक्ति में प्रेरित नहीं हो पाते, हम ऐसा करते हैं, इसलिए हम भक्ति में प्रेरित नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से ये 6 कारण है ना कि हम भक्ति में प्रेरित कभी नहीं हो पाएंगे। तो ये 6 चीज हम ध्यान रखेंगे तो देखना आप, हम हमेशा उत्साहित रहेंगे भक्ति में, हमेशा उत्साह हमारा बना रहेगा। तो क्या क्या हमने चर्चाएं की अभी, 6 कारण कौन कौन से हैं। तो पहला कारण है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी भौतिक इच्छाओं पे भी ध्यान लगा रहे हैं। भक्ति हमारी प्राथमिकता में नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे 5वें नंबर पे या अंतिम नंबर पे, इसलिए प्रेरित नहीं हो पाते, है ना। फिर दूसरा क्या है कि भक्ति करना हमने शुरू कर दिया, भक्ति लता हमारी बढ़नी भी चालू हो गई, लेकिन हमने सहारा सपोर्ट नहीं लिया, है ना। तो हमें हमेशा भक्तों के आश्रय में हमें रहना होगा, भक्तों के संग में हमेशा रहना होगा, है ना। भक्तों का आश्रय ले करके भजन करना होगा। आश्रय लिया जे भजे से चाहे नाही त्यजे, मतलब कृष्ण उसको त्याग कभी नहीं करते, जो आश्रय लेकर के भजन करते हैं, है ना। और चौथा कारण क्या है ये, हाँ सॉरी, तीसरा कारण क्या है, सिंचन, पानी नहीं डाल रहे, है ना। भक्ति लता में पानी नहीं डाल रहे, श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे, है ना। या बहुत 2 साल किया, 3 साल किया श्रवण कीर्तन, फिर हमने बंद कर दिया, तब भी हम प्रेरित नहीं हो पाएंगे कभी भी, है ना। श्रवण कीर्तन हमेशा करना है, हमेशा हमें श्रवण कीर्तन करना है, तभी हम भक्ति में हमेशा प्रेरित हो पाएंगे। भक्ति में ये मुख्य कारण है कि प्रेरणा क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारा श्रवण कीर्तन में कमी होती है, इसलिए हम प्रेरित नहीं हो पाते इस प्रकार से ऐसे। और चौथा कारण क्या है, वैष्णव अपराध, है ना। तो हमें इससे बहुत सावधान रहना है ना। चाहे नया भक्त भी क्यों ना हो, उनका भी हम अगर उनके प्रति भी हम द्वेष भावना रख रहे हैं तो हमें उसका भी अपराध लगेगा, है ना। बाहर का व्यक्ति क्यों ना हो, चलो भक्त अपराध को बात छोड़, मतलब भक्तों की बात छोड़ो, किसी की भी हमें, किसी के प्रति की भी हमें अपराध नहीं करना है, मतलब ऐसे वो हमें ध्यान रखना होता है। इसलिए एक जीव अपराध होता है ना, एक जीवों के प्रति भी अपराध होता है, उनके प्रति भी अपराध करेंगे तब भी हम भक्ति में प्रेरित नहीं हो पाएंगे, किसी भी प्रकार का अपराध करेंगे, है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सब का संबंध भगवान के साथ है ही, किसी भी जीव का संबंध किसके साथ है, भगवान के साथ है ही। तो अगर हम उसके प्रति द्वेष करेंगे, उसका अर्थ है हम भगवान के प्रति द्वेष कर रहे हैं, इस प्रकार से, है ना। अल्टीमेटली जैसे ध्रुव का हम चर्चा किया था, ध्रुव महाराज का, कि सुरुचि ने ध्रुव का अपमान किया, अपराध किया,
तो ध्रुव महाराज पहले भक्त नहीं थे एक दृष्टि से देखे तो, लेकिन फिर भी उनको अपराध लग गया। क्यों? क्योंकि आगे जाके वो बहुत बड़े भक्त बन गए, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, हम किसी का अपराध कर देंगे, मान लीजिए दूसरे जीव का अपराध कर देंगे, अगर वो आगे जाके भक्त बनता है तो उसका घातक परिणाम होगा, बहुत घातक उसका परिणाम होगा। तो इसलिए हमें ये सावधानी रखनी है। तो ये एक कारण है वैष्णव अपराध। फिर कौन सा पांचवा कारण क्या है? हाँ, समझ के नहीं कर रहे भक्ति, है ना। वो समझ के करना है, कुछ भी क्रिया कर रहे हैं तो उसको समझना है। नहीं समझ में आ रही है तो पूछना है ना। बाहर के जो भक्त लोग तो ठीक है, लेकिन आप देखना बाहर के जो लोग हैं वो समझ के कुछ क्रिया नहीं करते कभी भी। भक्त मतलब अध्यात्म में कुछ भी क्रिया लोग करते हैं बाहर के, देखना आप, वो समझ के नहीं करते वो लोग। जैसे भगवान को ऐसे आरती करना है तो बाहर के लोग कैसे करेंगे? पहले ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे घुमाएंगे। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं पूछते नहीं कभी, है ना। क्योंकि उनके पिताजी करते थे, बस उनको ऐसा है कि क्यों ऐसा, हम क्यों इसको मानते हैं, हम साईं बाबा को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे पिताजी ऐसा मानते थे। पिताजी क्यों मानते थे? उनके दादाजी मानते थे। समझ के नहीं कर रहे चीज़। बाहर के लोग कुछ भी अध्यात्म की क्रियाएं करते हैं तो आप देखना वो समझ के नहीं करते कुछ भी, वो समझना चाहते भी नहीं है। वो अपने परंपरा में जैसा चलता रहा है बस उसको पालन करते हैं वो लोग ऐसे। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है ना। कुछ भी क्रियाएं करेंगे समझ करके करेंगे, है ना। प्रभु जी हम ऐसे क्यों करते हैं, पूछना है हमेशा, है ना। सभी छोटी सी छोटी बात भी पूछना है ना, वो भी पूछना है, क्योंकि हमें समझना है चीज़ों को, है ना। तो जो भक्ति में गंभीर होगा वो पूछेगा, प्रश्न होगा उनको, उनके जीवन में प्रश्न होगा। अगर हमारे जीवन में प्रश्न ही नहीं हो रहे कुछ, तो हम इसका अर्थ है कि हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से है। और छठा कारण है कि हम बहुत ज़्यादा उसको विश्लेषण नहीं करें, एनालिसिस नहीं करें भक्तों के बीच में, और बहुत उसको समाधान मतलब सॉल्यूशन करने की हमेशा भावना होनी चाहिए, है ना। हमेशा ड्युअलिटी व्यवहार नहीं करे, द्वैत व्यवहार नहीं करे, जो है उस प्रकार से रहे, अपनी जो स्थिति है उस प्रकार से हम व्यवहार करें, है ना। डबल व्यवहार नहीं करें कि हम अंदर से कुछ और हम चाह रहे हैं और बाहर हम कुछ और दिखा रहे हैं। तो ये ड्युअलिटी व्यवहार भी हमें भक्ति में कभी भी प्रेरित नहीं करेगा। जो हमारी स्थिति है वो हम अथॉरिटी को बताएंगे कि हम बस इतना कर पा रहे हैं, भक्ति में बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो वो धीरे धीरे होगा। लेकिन सरलता होगी तो प्रगति होगी। चाहे सरलता एक माला भी क्यों नहीं कर रहे शुरुआत में, लेकिन सरलता है ना, तो उसकी प्रगति होनी है। लेकिन हम कर बहुत नहीं है, मतलब भक्ति बहुत कम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा हम भक्ति कर रहे हैं, तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। भले हम जितना कर रहे हैं उतना बताएं कि हम प्रभु जी हम तो हमारे से इतना होता है, लेकिन हमें प्रयास करना है आगे बढ़ने का, और हमें जो हमारी अथॉरिटी है उसको बताना है कि प्रभु जी हम इतना कर पा रहे हैं, तो आप बताइए कि हम कैसे और अधिक कर पाए, है ना। इस प्रकार से तो ड्युअलिटी व्यवहार नहीं करना है, द्वैत व्यवहार नहीं करना है। तो इस प्रकार से तो ये 6 कारण हमने चर्चा की है, तो उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना होगा, है ना। तो अगर हम ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम कभी भी भक्ति में निरुत्साहित नहीं होंगे। बाकी हमें ऐसा हो जाएगा कि बहुत समय से हम श्रवण कर रहे हैं, एक ही तो बात बता रहे हैं, बार बार भगवद गीता भी पढ़ लिया, भागवतम कितनी बार पढ़ लिया, है ना, अभी बार बार क्यों पढ़ना है इसको, ऐसा हो जाएगा ना। इस प्रकार सब कुछ हमें पता है, भक्तों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सब हमको नियम पता है, अकेले घर पे रह के भक्ति कर लेंगे अपना, है ना। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी हो तो आप लोग
पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है तो बताइए। ठीक है।